प्यारे बच्चों, आपके अपने सुरेंद्र सर आज फिर एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हैं। जो आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को लेकर के मैं सॉल्व करने वाला हूं। होप दैट इसके पहले आपके जो इसके फर्स्ट की पहली वाली वीडियो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो होप दैट वो आपका क्लियर हो रहा होगा। और आज उसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, टाइम लॉस न करते हुए सीधे क्वेश्चन पे स्टैंड कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था इसका पहला क्वेश्चन है, कौन कौन सा ट्रायंगल, आपका फर्स्ट पार्ट ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये है ए बी सी और दूसरा है पी क्यू एंड आर। ये दो ट्रायंगल है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में एक इसका 80 डिग्री है और ये वाला 60 डिग्री है। वैसे यहाँ पे ये 80 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है, और बेसिकली ये कितना हो गया, 40 डिग्री है। ये आपका 40 डिग्री है। पहला क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, स्टेट वेदर द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज बाय द राइट द पेयर ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल एंड सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, इसमें एक पहले कहना चाह रहा है इसमें कौन कौन सी कंडीशन लग रही है। इसमें देखो बच्चों, ये 60, ये 60, ये 80, ये 80, ये 40, ये 40 बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। कौन सी क्राइटेरिया लग रही है? एंगल 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 क्राइटेरिया लग रही है। इसमें कौन सी क्राइटेरिया है? एंगल 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 क्राइटेरिया। अब इसमें देखिए, ये एंगल एंगल क्राइटेरिया का मतलब हो गया कि एंगल कौन कौन सा, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए 60 का वर्टेक्स ये हो गया पी, ट्रायंगल पी, बी का मतलब हो गया क्यू और सी का मतलब हो गया आर। ये दोनों सिमिलर है। दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है, इसी का सेकंड पार्ट है। इसी का सेकंड पार्ट, ये आपके पास ए है, ये बी है और ये सी है, और यहां पर ये इधर, ये इधर और ये इधर, ये 5 है, ये 4 है और ये 6 है। यहाँ पर ये 2.5 है, ये 3 और ये 2 है। अब हमें ये दिखाना है इसमें कौन कौन से साइड आपके कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज आती है, हमने इसमें लिया ए बी ए सी अपॉन अब ये क्या था इसमें, पी क्यू आर। ये है पी क्यू एंड आर, तो ये बचेगा आपका पी क्यू इज इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 1.2। फिर दूसरे हैं ए बी अपॉन ऑफ क्यू आर, इक्वल्स टू फिर कितना गया 2/4 इक्वल्स टू ए बी कितना गया 1/2। और नेक्स्ट कंडीशन आ गई आपके पास बी सी अपॉन ऑफ देखो बी यानी आपका 2 और यहाँ 4 का वर्टेक्स यानी हो गया आर पी इक्वल्स टू 2.5/5। तो ये भी कंडीशन कितनी होगी 1/2 एज ए सी अपॉन ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ऑफ क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ऑफ आर पी। ये हो गया। ठीक है, ये कंडीशन आपको गिवन मिल गई बाई कौन कौन सी, बाई साइड क्राइटेरिया, बाय साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल कौन कौन सा, ए बी सी। अब यहाँ पे देखिए, ए का वर्टेक्स है आपके पास 2 और 3, ए का वर्टेक्स है ट्रायंगल पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ पी, और फिर बी के बदले में है आपके पास बी के बदले में है क्यू, नहीं बी के बदले में है आर। अच्छा, इसका ए आपका 2 और 3 का वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स ये हो गया, नहीं तो यहाँ पर P नहीं, यहाँ पे हो गया Q, यहाँ पे हो गया Q। देखो 2 और 3 का वर्टेक्स यहाँ पे 2 4 और 6 का वर्टेक्स ही हो गया। फिर हमने लिखा B, नहीं A किसके इक्वल है, A 2 और 3 का वर्टेक्स है, हाँ ठीक है Q। फिर बचेगा B 2.5 और 2 का वर्टेक्स, तो यानी 2.5 और 2 का वर्टेक्स, तो ये हो गया आपके पास R, और तीसरा क्या बच गया P। ये कैसे हो गया, बाय साइड क्राइटेरिया से, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया।
और उसका जो तीसरा वाला जो पार्ट है इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, इसमें आ गया LMP, ये ऐसे और ये ऐसे, ये कितना हो गया LM एंड P। तो L कितना है 2.7, ये कितना है 3 और ये कितना है 2। और यहां से हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, इसको ऐसे लिखा, तो ये कितना है 5, ये कितना है 4, ये कितना हो जाएगा 6। इसका नाम है DEF, इसका नाम है D एंड E एंड F। ठीक, अब इसमें देखें इसमें कौन कौन से हमें साइड का रेशियो निकालना है पहले। अच्छा, ये हो सकता है छुप गया हो, चलो D एंड F समझ जाएंगे। D E एंड F, ये आपके पास इसकी कंडीशन है। हाँ, D E एंड F है। अब इसमें देखो क्या क्या मिला, 2 पॉइंट आपको रेशियो खोजना है, तो ये इसका हो सकता है, ये इसका हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो LP इज इक्वल्स टू LP इक्वल्स टू, ये बचेगा आपके पास LNP, यह हो गया आपके पास DP अपॉन ऑफ DF, अपॉन ऑफ DF ले लें तो कितना हो गया 3 अपॉन ऑफ 6 इक्वल्स टू 1/2। फिर हमने लिया इसका MP, M एंड P अपॉन ऑफ इसका ले लिया 2 एंड 3 का, तो ये बचेगा आपके 2 एंड 3 का वर्टेक्स, तो ये 3 वाला वर्टेक्स और 2 वाला वर्टेक्स ना, M इसका 2 और 3, अच्छा 2 और 3, ये बचेगा आपके पास E, ये बचेगा आपके पास EF इक्वल टू कितना हो गया 2। MP आपके पास कितना बचेगा 2, और यहाँ पे कितना बचेगा D एंड F होना चाहिए, D होगा, सॉरी ये कितना हो गया D एंड E, तो बचेगा आपके पास 2/4 इक्वल्स टू इसका भी कितना हो गया 1/2। अब उसके बाद इसमें हम लें LM, क्या ले रहे हैं हम LM, हमने ले लिया LM, L एंड M, और यहाँ पे बच गया आपके पास EF इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास LM की वैल्यू 2.7/5, ठीक है, और नॉट इक्वल्स टू 1/2, ये नॉट इक्वल्स टू 1/2। So this implies that triangle LPM is not similar to triangle LPM, तो ये बचेगा आपके पास EDF is not similar to L हमारे पास है 3, और F ट्राइंगल F, और P हमारे पास 2 और 3 D E, ये इसके सिमिलर नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी कंडीशन नहीं लग रही है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट वाला पोर्शन था फोर्थ वाला क्वेश्चन है, एक आपके पास इधर ऐसे, और ये वाला पोर्शन है, ये बचेगा आपके पास 70 डिग्री, और ये है आपके पास M, और इधर है N, और इधर है L, और उसके बाद तो यहाँ पर आपके पास ये इधर और ये इधर, तो ये बचेगा आपके पास P, ये हो गया Q, और ये बचेगा R, तो ये कितना हो गया 10, और ये 70, और ये कितना हो गया 5, और इस वाले में कितना है 5 और 2.5, ये 5 एंड 2.5, ठीक है 5 एंड 2.5। अब इसमें देखो इसमें क्या क्या बचा, एंगल हमने MN अपॉन ऑफ इसमें कर देंगे MN अपॉन ऑफ QP इक्वल्स टू 2.5/5 और इक्वल्स टू 1/2, और एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ Q इक्वल्स टू 70 डिग्री, और फिर क्या बचा ML इक्वल्स टू इसका हो गया QR इक्वल्स टू, ये बचेगा आपके पास नहीं, ML की वैल्यू तो हमें ये बचेगा 5/10 इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2, ठीक है, कितना हो गया 1/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे एज MN अपॉन ऑफ QP इज इक्वल्स टू
इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन क्यू आर, एम एल अपॉन ऑफ क्यू आर एंड एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ट्रायंगल कौन कौन सा, एल एम एन, एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू एन, एन 2.5 यानी पी, पी आर। ये आपके पास इसका भी आंसर आ चुका है। एक आंसर आपका पास ये हो गया, और यहां पर तो ये सिमिलर है ही नहीं, तो दूसरा आंसर ये हो गया, इट नॉट सिमिलर टू दिस। एक आंसर ये हो गया, और इसके बाद एक आंसर आपका ये है, कंडीशन भी लिख दी मैंने सिमिलर ट्रायंगल की, और एक आपके पास एक ये कंडीशन आपके पास ये है, ये भी आपका आंसर है। ठीक है, 4 क्वेश्चन का आंसर आपके इसमें आ चुके हैं। होप दैट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को पॉज करके इसके कॉपी कर लें। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन है। हाँ बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट का 5th पार्ट है। इसमें कहना चाह रहा है कि ये एक आपके पास एक ट्रायंगल ये है, ये बचेगा आपके पास ए, ये बचेगा बी, और ये बचेगा सी। ये है आपके पास 3, ये बचेगा 2.5, और ये बचेगा 80। और वैसी हाल यहाँ से ये ऐसा हो गया, ये ऐसा बचा। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, डी, ये बचेगा 5, और ये बचेगा एफ, ये हो गया 80, और ये बचेगा 6। ये अब इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सिमिलरिटी होगी या नहीं होगी। तो इसमें क्लियरली आपको दिखना चाहिए। तो एक कहानी तो आपके पास है कि एंगल ए यानी ए बी अपॉन ऑफ, यहाँ ए बी अपॉन ऑफ, फिर से ए बी अपॉन ऑफ डी एफ, ए बी अपॉन ऑफ एफ डी इज इक्वल टू कितना गया, 2.5 अपॉन ऑफ 5 इक्वल टू कितना गया, 1/2 आया बच्चों। अब एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ एफ बी है। एंगल ऑफ एफ कितना है, 80 डिग्री। हाँ, अब इसमें से देखिए, ये होने को तो है आपके पास बी सी अपॉन, लेकिन ए सी अपॉन ऑफ, ए सी अपॉन ऑफ डी ई एफ, ए सी अपॉन ऑफ डी एफ, ए सी अपॉन ऑफ ई एफ, ई एफ हमें नहीं पता है, नॉट डिटरमाइंड। क्या हो गया, ये डिटरमाइंड आपका नहीं है। सो इट इज नॉट सिमिलर ट्रायंगल्स, ये सिमिलर ट्रायंगल आपके पास नहीं है। ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूजन होंगे, सर ये इसका और इसका रेशियो भी तो आपका 6 है फिर। हाँ, इसका और इसका रेशियो भी 1/2 है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉरस्पॉन्डिंग एसी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा बचा, आपके पास एफ ई मिल रहा है, क्योंकि बीसी का जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो आपके पास, बीसी का कॉरस्पॉन्डिंग है वो है ईडी, इसलिए यहाँ पे ये आपका सिमिलर नहीं हो रहा है। होप दैट ये समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है आपके पास, ये 6 पार्ट है। 6 में क्या कहना चाह रहे हैं, आपके पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है ये वाला, और इधर और इधर, और यह है 80 डिग्री और यह है 70 डिग्री। ठीक है, इसका नाम है डी ई एंड एफ। ओके, और यहाँ पर ये आपके पास इधर और ये इधर, ये आपके पास Q, ये बचेगा आपके पास R, और ये बचेगा आपके पास P। तो ये कितना हो गया, 80 डिग्री तो ये हो गया, एंड 30 डिग्री ये बचेगा। 80 डिग्री हो गया, 30 डिग्री ये हो गया। अब इसमें क्या बचा, एंगल ऑफ, इसमें एज एंगल ऑफ E इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ Q इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, और दूसरा एंगल ऑफ D इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ, हाँ अब एंगल ऑफ डी इक्वल्स टू एंगल ऑफ, यहाँ पे देखते हैं, ये ऊपर वाला आपका 70 डिग्री है ना, हाँ इधर 70 और इधर 30 है, तो ये भी कितना हो सकता है, ये भी आपका एंगल ऑफ P इक्वल्स टू कितना हो गया, 70 डिग्री। अब बात आती है कैसे होगा, ठीक है ना, कैसे होगा। तो अब इसके लिए हम
यहाँ पे एक करें, इसमें यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एंगल पी, एंगल ऑफ पी प्लस एंगल ऑफ क्यू प्लस एंगल ऑफ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। एंगल पी कितना है, एंगल पी ये बचेगा, एंगल क्यू कितना हो गया 80 एंड प्लस ऑफ 30 इक्वल्स टू 180। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल पी इक्वल्स टू कितना हो गया 70 डिग्री। तो इसको हम करेंगे बाई ए क्राइटेरिया, कौन सा हो गया यहाँ पे एंगल एंगल क्राइटेरिया हो गई। कौन कौन सा ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल बच्चों, ये बचेगा आपका डी ई एफ, इज सिमिलर टू ट्रायंगल एज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल। यहाँ पे ले लें हम डी ई एफ था ना 70 और 40, ये कितना हो गया 70। तो ये बचेगा क्यू पी आर, ट्रायंगल क्यू पी आर, ये दोनों सिमिलर हो गए। कौन से क्राइटेरिया से, बाई ए क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो आसान था, इसीलिए मैंने इसमें कोई मल्टी कलर मार्कर यूज नहीं कर रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहा है, फिर भी क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग चलते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, इन फिगर डी ओ सी इज सिमिलर टू ओ बी ए। अच्छा, इसने यहाँ पे दो पैरेललोग्राम बना दिए, दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ये पैरेलल लाइन है और एक ये पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है। और अब उसके बाद इसमें से आपके पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस आपके पास ये हो गई और दूसरी इंटरसेक्टिंग लाइंस आपकी ये हो गई, दूसरी इंटरसेक्टिंग लाइंस आपकी ये हो गई। ठीक है, ये दो पार्ट हो गए। अब इसमें से इसने एंगल कहा है इसका डी सी ओ ए बी, ये हो गया डी सी ओ ए और बी, ए और बी, ये हो गया डी सी ए और बी। ठीक है, इसमें इसने एंगल का मेजरमेंट दिया है, एंगल का मेजरमेंट दिया है, एक में आपके पास 70 डिग्री, यहाँ पे आपके पास 70 डिग्री है, और दूसरा एंगल का मेजरमेंट है 125, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 125। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, गिवन है। हाँ, यहाँ पे आपके पास गिवन है, गिवन क्या दिया हुआ है, पहले गिवन दिया हुआ है ट्रायंगल ओडीसी, ट्रायंगल ओडीसी, ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए, ओबीए, ये दिया हुआ है। एक तो आपको दिया है कि ट्रायंगल ओडीसी इज ओबीए, ठीक है, ओबीए। फिर एंगल बीओसी, यहाँ पे तो दूसरी कंडीशन जो दे दी आपको, एंगल बीओसी, एंगल ऑफ बीओसी इक्वल्स टू 125 डिग्री, ये भी गिवन है। ठीक, और नेक्स्ट में क्या गिवन है, एंगल ओडीसी, एंगल सीडीओ, एंगल सीडीओ। अब यहाँ पे हमारे पास है एंगल सीडीओ, एंगल ऑफ एंगल सीडीओ इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये भी गिवन है। और अब हमें फाइंड करना है एंगल डीओसी, फाइंड करना है हमें, टू फाइंड एंगल ऑफ डीओसी, एक तो ये फाइंड आउट करना है, दूसरा फाइंड आउट करना है एंगल डीसीओ, एंगल डीसीओ, एंगल ऑफ डीसीओ, ये भी फाइंड आउट करना है। और नेक्स्ट वाला पार्ट है आपके पास, एंड एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी भी हमें फाइंड आउट करना है। ये तीन एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, टू फाइंड। यहाँ पे ये तो गिवन है और ये हो गया टू फाइंड। अब देखो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ बच्चों, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, इसने दिया हुआ है एस ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ये तो आपका गिवन है। ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाई दैट बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से एंगल आपका जो ODC मिला वो इक्वल्स टू एंगल OBA मिलेगा,
वो क्या मिलेगा, ओ बी ए। ये किससे हो गया बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से। इस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये होगी आपके पास 70 डिग्री। तो एक तो आ गया, एंगल नहीं आया, डी ओ सी निकालना है ना, डी डी ओ सी निकालना है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद एंड और क्या दिस इंप्लाइज हो रहा है, इसमें से एंगल ओ ओ ए बी हमें निकालना है, ओडीसी से हमें कुछ मिला नहीं, और सी डी सी ओ, ठीक है, डी सी और ओ ए बी दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, हम इसमें एक काम करते हैं, ये तो ये मिला आपको 70 डिग्री, ये तो क्या मिल गया 70 डिग्री। नाउ नाउ आप इसको लें, कौन सा, एंगल एंगल बी ओ सी, एंगल ऑफ बी ओ सी प्लस एंगल ऑफ डी ओ सी, एंगल ऑफ डी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। बच्चे कौन सी प्रॉपर्टी से आया, ये आ गया आपका लीनियर पेयर। ये किससे हो गया इक्वल, लीनियर पेयर से इक्वल हो गया। होप दैट समझ में आ रहा होगा। लीनियर पेयर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होता है, उन दोनों का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, दिस इंप्लाई दैट बी ओ सी भी हमें नहीं पता, बी ओ सी पता है 125 प्लस एंगल ऑफ डी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ऑफ डी ओ सी इक्वल्स टू 180 माइनस 125 इक्वल्स टू 180 माइनस 125 कितना बचेगा, बता सकते हैं। इसमें से कितना हो गया, 10 में से 5 गया 5, ये बचेगा 7, ये हो गया 75 नहीं 75 क्यों, 75 इसमें से कितना गया, 5 में से 10 में से 5, तो 7 में से ये 55, ये 55 डिग्री है। कौन सा हो गया, एंगल ऑफ डी ओ सी। होप दैट मुझे एक एंगल मिल चुका है, एंगल डी ओ सी मिल चुका है। एक कौन सा एंगल मिल चुका मुझे, एंगल डी ओ सी मिल गया है, ठीक है। अब हमें कौन सा निकालना है, डी सी ओ। अच्छा, अब उसके बाद देखो डी सी ओ नाउ इन ट्रायंगल डी ओ सी, इन ट्रायंगल डी ओ सी 70 प्लस 55 इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ओ। देखो 70 प्लस 55 ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल डी सी ओ। तो ये वापस कितना आ गया, प्लस एंगल इक्वल्स टू ये बचेगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एक्चुअली मैं पहले इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाना चाह रहा था, लेकिन वो भी लग सकता है, इसका और इसका सम इसके इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन अब वो अभी कराया नहीं है, तो उसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया नहीं है, तो इसलिए मैं उसको अभी बाद में बताऊंगा। तो ये बचेगा 125 प्लस ऑफ एंगल ऑफ डी सी ओ इक्वल्स टू कितना हो गया वापस 180, नहीं एंगल 70 प्लस ऑफ 55 125, हाँ ठीक है, और ये कितना हो गया 180। तो एंगल ऑफ डी सी ओ, इक्वल्स टू 180 माइनस 125 इक्वल्स टू कितना हो गया वापस आफ्टर 55। एंगल ऑफ डी सी ओ कितना आ गया, ये भी कितना आ गया 55। इसका मतलब दोनों के दोनों आपके पास एंगल सेम है। बच्चे ये भी कितना आ गया आपके पास, एंगल ऑफ डी सी ओ इक्वल्स टू 155। एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ। अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है as triangle ODC is similar to OBA. So this imply that। अब इसमें भी हमें क्या मिलेगा, इसमें भी एक एंगल मिल जाएगा, वो कौन सा, एंगल ऑफ DCO इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ BAO। BAO भी निकालना था शायद, है ना।
बी ओ ए निकालना है हमें। तो चलो यहाँ पे हम इसको हम डी सी ओ कर दें। हाँ, डी सी ओ इक्वल्स टू दिस वन। अब इसमें देखो डी सी ओ और डी सी ओ यानी बी ए ओ, ठीक है। अब एंगल इक्वल्स टू, तो ये कहता हूँ क्या, एंगल ऑफ बी ए ओ इज इक्वल्स टू डी सी ओ की वैल्यू कितनी आ गई, 55। तो अब इसको हम अकॉर्डिंग टू अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 55। अब तीनों का आंसर जो आ गया हमारे पास कितना आ गया, 55। ठीक है, एक आंसर तो ये आ गया बच्चों। एक यहाँ पर है आपके पास आंसर, इसको मैं आंसर लिख दे रहा हूँ ये वाला, और एक आंसर यहाँ पर है, और एक आंसर आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, तीनों के तीनों आंसर आपके आ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हमारा क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहना चाह रहा है द डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। इसमें डायग्राम गिवन नहीं है। अच्छा, इसमें आपको डायग्राम बनाना है। एक्चुअली अब आप सोच रहे होंगे मैं नीचे क्यों देख रहा हूँ, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन बुक नीचे है, और इसकी वजह से क्योंकि हाथ में मार्कर भी है बहुत ज़्यादा वो हो जा रहा है, तो इसकी वजह से बुक। अब देखो डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। अब इसमें से मैं लिख दूँ, यहाँ पे हमें पहले मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें मैंने एक ट्रेपेजियम बना दिया, एक ट्रेपेजियम ये है, एक ट्रेपेजियम ये है, और एक ट्रेपेजियम है। अच्छा बच्चों, ट्रेपेजियम होता क्या है, एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा डायग्राम जिसके दो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो अब मैंने एक आपका ट्रेपेजियम बना दिया, इसके डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए बी सी डी, तो इसके जो डायगोनल थे वो मैंने मिला दिए, ये ऐसे। इसके एक डायगोनल ये हो गया, और दूसरा डायगोनल ये हो गया। एक डायगोनल ये बचा और दूसरा डायगोनल ये हो गया, ये। ठीक है, दो डायगोनल हो गया इसके पास। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, इंटरसेक्ट एट ओ, ये दोनों ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया एंड फॉर द टू ट्रायंगल सो दैट टू दिस। ठीक है, इसको मैंने इसका नेमिंग कर दूं, नेमिंग कर देता हूं ए बी सी डी, नेमिंग भी, चलो ये हो गया ए बी सी और डी, और यहाँ पे हो गया ओ, ये बचेगा ओ। ये और ये दोनों पैरेलल है, ये और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये क्या हो गया, ए बी सी डी। अब इसमें क्या कह रहे हैं, गिवन है हमारे पास गिवन क्या क्या कंडीशन है। पहले तो मैं गिवन क्वेश्चन नंबर लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें जो हमारे पास गिवन है बच्चों, वो क्या क्या गिवन है, उसमें गिवन दिया होगा आपको ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम है। एक तो एक काम तो ये हो गया। दूसरा है इन विच, इसमें सच दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये भी गिवन है। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, और आपके पास, हाँ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आपको जो टू प्रूव करना है, वो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ऑफ ओ डी। ये आपको टू प्रूव करना है, ये आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ। ये हो गया। अब इसमें देखिए बच्चों, प्रूफ आपको जो करना है, प्रूफ। अब मैं इसके प्रूफ पे चल रहा हूँ। देखो अब इसकी क्या कहानी थी, मैंने कल आपको जो लेक्चर जो वीडियो बनाए थे क्राइटेरिया की, मैंने उसमें लास्ट और टॉपिक ये डाला था एंगल क्राइटेरिया का, और उसमें ये कहा था कि अगर आपको किसी भी कंडीशन में किसी ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तो आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि भाई आपको दो एंगल इक्वल मिल जाए। ठीक है ना, और जिसमें से दो एंगल आपको मिलने के लिए मैंने आपको फिर ही बताया था, दो एंगल आपको कहाँ से इक्वल मिलेंगे, पैरेलल लाइन से। अब आपको इसमें टारगेट करना है पैरेलल लाइन कौन कौन से हैं।
पैरेलल लाइन कौन कौन से हैं, फिर यहाँ से एज, अब मैंने लिख दिया एज कौन सा है पैरेलल लाइन, इसमें दिया हुआ है ए बी इज पैरेलल टू डी सी, एज ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो आपको सारी कहानी क्लियर हो गई। तो इसमें से क्या, दिस इंप्लाई दैट एंगल ओ ए बी, एंगल ऑफ ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ओ सी डी। भैया ये हो गया। ये किससे मिला आपको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। किससे मिल गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। ये आपको मिल गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मिला, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन मिल रही है आपको, एंड, चलो मैं इससे लिख देता हूं, एंड ओ ए बी तो मिल गया है ना हमें। अब आपको ओ बी, एंगल ऑफ ओ बी ए इक्वल्स टू एंगल ऑफ ओ डी सी, ये भी मिल गया। इसके लिए भी कौन सा था, सेम एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक। अब आपको दो एंगल मिल चुके हैं, तो अब आपको, आपके लिए आसान हो गया किसको लगाना, सिमिलरिटी को लगा पाना थोड़ा सा आसान हो चुका है। अब कैसे, इस टाइम पे फिर मैंने क्या कहा था, आपको कौन सी कंडीशन मिलनी है, एंगल क्राइटेरिया बाई एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल क्राइटेरिया। कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी, दिस इंप्लाई दैट। अब ये सिमिलर है, तो अब इस, अगर ये सिमिलर है तो इसमें मैंने बताया था इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो अगर यहाँ से सेम होता है तो मैंने उसमें क्या लिखा, ए ओ अपॉन ऑफ सी ओ इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ऑफ ओ डी। देखो क्या है, ओ ए अपॉन ऑफ ए ओ अपॉन ऑफ सी ओ बी अपॉन ऑफ ओ डी, ये प्रूव हो चुका है। इसको भी और हम थोड़ा सा इसको लास्ट में समरी कर दूं तो ये क्या मिलेगा आपके पास, दिस इंप्लाई दैट ओ को पहले लिख देते हैं ए ओ अपॉन ऑफ ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ऑफ ओ डी, ओ ए अपॉन ऑफ ओ सी, ओ ए अपॉन ऑफ ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ऑफ ओ डी। ये हमारे पास बच्चों प्रूव्ड हो चुका है, ये हमारे पास प्रूव्ड हो चुका है। तो इसके लिए मैं क्या लिख दूं उसको, हेंस प्रूव्ड, बहुत आसानी से प्रूव हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, थर्ड। होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो आपको लाइक हो रही हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरा हौसला बनता रहे और आपके लिए वीडियो रेगुलर बनते रहेंगे। हाँ, बेल आइकन को जरूर पुश करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टिल देन पढ़ाई करते रहें, फिर मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में इसके आगे प्रोसीड करेंगे। तब तक बाय बाय।